नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम। आप देख रहे हैं 91 मोबाइल्स और साल की शुरुआत में ही मैं आपके लिए यहां पर 2021 के बेस्ट एंड्रॉयड फोन्स का मेगा गेमिंग एंड बैटरी टेस्ट लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, यहां पर मैंने पिछले साल के टॉप एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स को रखा है। कुछ एक स्मार्टफोन्स मिस हो सकते हैं, आपके फेवरेट स्मार्टफोन्स। अब जो मिस हो गए हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। खैर, बातें हमारी वीडियो के दौरान चलती ही रहेंगी। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो 5 कैटेगरीज में मैंने इनको डिवाइड किया है वो कौन कौन सी हैं। ये है बजट कैटेगरी, इसके बाद यहाँ पर आपके सामने आ जाती है मिड बजट कैटेगरी, ये है मिड सेगमेंट स्मार्टफोन्स। यहाँ पर लगे हुए हैं हमारे फ्लैगशिप किलर्स, और एट लास्ट ये जो आप स्मार्टफोन्स देख रहे हैं 5, ये हैं फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स। तो चलिए दोस्तों, जब यहाँ पर टेम्परेचर गन भी तैयार है, टाइमर भी तैयार है, तो फ़ोन को भी रेडी कर दिया जाए और बारी बारी से सभी पर यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बैटरी चेक करा देता हूँ। सभी की डिस्प्ले यहाँ पर हम ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्फिनिक्स नोट 11S, इसकी 100% बैटरी है। यहाँ पर भी 100% बैटरी है, यहाँ भी 100 है। ये 99 है, ये नार्जो 30 है दोस्तों। और यहाँ पर ये मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हूँ इस बात से कि बिना यूज़ किए यहाँ पर 5-1 मिनट में ही 1% बैटरी यहाँ पर ड्रॉप आपको दिख रही है। ये भी 100% है, ये भी 100 है, यहाँ पर भी 99 हो गई है। Redmi Note 10 Pro Max, अगेन Redmi और Realme यहाँ पर आपको 99% के साथ मिले हैं। ये 100% है, यहाँ पर भी 100% बैटरी है। बात करें OnePlus 9R की, तो यहाँ पर भी 100% बैटरी है। इसके अलावा आप देखेंगे Vivo X60, इसकी भी 99 हो गई है। और Samsung S20 FE 5G दोस्तों, यहाँ पर 98% हो गई है विदाउट एनी यूज़ ऑफ द फोन, आप देख सकते हैं। iQOO 7 Legend यहाँ पर देखेंगे तो इसकी जो बैटरी है वो भी 99% हो गई है। Mi 11X Pro की भी 99% हो गई है। यहाँ पर X70 Pro Plus की भी 99% हो गई है। और 9 Pro की 100% है। S21 Ultra ये देखिए यहाँ पर 97% पर पहुँच गया है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं अभी हमने यूज़ भी शुरू नहीं किया है और स्मार्टफोन्स की बैटरी जो है वो ड्रॉप होनी शुरू हो गई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट आपके लिए हो सकता है। खैर, आगे भी टेस्ट में आपको पता चलेगा। अब मैं यहाँ पर सभी स्मार्टफोन्स पर गेम को स्टार्ट करता हूं, जो कि है PUBG न्यू स्टेट। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे स्मार्टफोन्स पर हम गेम को कैसे रन करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आपको गेमिंग का पूरा एक एक्सपीरियंस, पूरा अंदाज़ा सभी स्मार्टफोन्स का हो जाए। और हमारे पास इतनी आईडीज़ तो नहीं है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सभी स्मार्टफोन्स पर गेस्ट मोड पर गेम को प्ले करने वाला हूँ। गेम स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर टेम्परेचर चेक लेंगे सभी स्मार्टफोन्स का, और इसी के साथ जो ग्राफिकल सेटिंग है उनसे भी मैं आपको रूबरू करा दूँगा। तो चलिए अब गेम जो है वो स्टार्ट किया जाए। सो दोस्तों, फाइनली यहाँ पर काफ़ी मशक्क़त हमें करनी पड़ी, काफ़ी चैलेंजिंग भी था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। ऋतिक की हेल्प मुझे यहाँ पर लेनी पड़ी, क्योंकि 25 फ़ोन्स को एक साथ सेटअप करना, सभी पर गेस्ट मोड ऑन करना, और फिर इंटरनेट और वाईफाई इन सब का भी देखना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। फाइनली अब सारे स्मार्टफोन्स यहाँ पर रेडी हैं, तो चलिए ग्राफिकल सेटिंग्स आपको चेक करा देते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर टेम्परेचर भी हम सभी स्मार्टफोन्स का बारी बारी से चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जब हम सभी स्मार्टफोन्स पर गेम लॉबी तक पहुँच ही गए हैं, तो अब टाइमर को स्टार्ट कर दिया जाए। टाइमर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, टेम्परेचर गन मेरे हाथ में है। आइए टेम्परेचर को यहाँ पर नाप लिया जाए। सबसे पहले इन्फिनिक्स नोट 11S 26 डिग्री के आसपास इसका टेम्परेचर है। मूव ऑन टू Redmi Note 10 32 डिग्री दोस्तों। देखिए, अभी तो गेमिंग स्टार्ट भी नहीं हुई है, और तब यहाँ पर आप ये डिफरेंस देख सकते हैं। नार्जो की तरफ हम आए, नार्जो 30 का है 28 डिग्री सेल्सियस। M32 की तरफ चलें तो 27 डिग्री सेल्सियस। आते हैं पोको M3 Pro पर, तो
25 डिग्री सेल्सियस। आपने देखा कि ये जो बजट सेगमेंट हमारा था इसमें सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर राइज है वो Redmi Note 10 का यहाँ पर आपको अभी देखने के लिए मिल रहा है। चलिए आते हैं Realme X7 पर, 24 डिग्री सेल्सियस, Redmi Note 10 Pro Max 26, Nord CE 29 और यहाँ पर iQOO Z5 24 और यहाँ पर 26 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर आपको देखने के लिए मिला वो इन दोनों स्मार्टफोन्स का है। इसके बाद आते हैं Nord 2 पर, 27, Mi 11X 24, Realme GT Neo 2 26, iQOO 7 25, Poco F3 GT 29। दोस्तों देख सकते हैं आप सबसे ज़्यादा यहाँ पर इन 5 स्मार्टफोन में Poco F3 GT का टेम्परेचर अभी आपको देखने के लिए मिल रहा है। आइए चलते हैं अपने फ्लैगशिप कलर पर। यहाँ पर आप देखेंगे OnePlus 9R 24.7, Vivo X60 24.5, आप देखेंगे Samsung S20 FE 26, iQOO 7 Legend का देखेंगे तो 24.5 है और यहाँ पर Mi 11X Pro 26। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको सभी का टेम्परेचर लगभग एक जैसा यहाँ पर देखने के लिए मिला। तो यहाँ पर Vivo X70 Pro Plus का टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस है, Samsung 25.2, OnePlus 9 Pro 27, ROG 5 25 और Mi 11 Ultra 26। तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट आपने देखा कोई ज़्यादा राइज देखने के लिए नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि भैया इतनी कड़ाके की सर्दी है और इसमें भी टेम्परेचर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर 32 डिग्री तक जाना, 31-32 डिग्री तक जाना और यहाँ पर आप देखेंगे 29 डिग्री तक भी जाना, तो वो भी जो है कोई आम बात नहीं है और ये अपने आप में एक निराशाजनक चीज़ है जो कि हमें इन स्मार्टफोन से देखने के लिए मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, टेम्परेचर आपने यहाँ पर सभी स्मार्टफोन्स का देख ही लिया है और 3.5 मिनट में मैंने पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरी कर दी थी। अब आपको सबकी ग्राफिकल सेटिंग में यहाँ पर दिखा देता हूँ बारी बारी से। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं Infinix Note 11S से। यहाँ पर देखते हैं क्या ग्राफिकल सेटिंग्स मौजूद है। यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेम रेट जो है वो मैक्स तक है और जो ग्राफिकल सेटिंग है, ग्राफिकल क्वालिटी है वो अल्ट्रा तक आप जा सकते हैं, यानी कि मैक्स के साथ अल्ट्रा तक यहाँ पे आप जा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर हाई ग्राफिकल सेटिंग्स रखूँगा, हाई फ्रेम रेट रखने वाला हूँ, इसको मैंने यहाँ पर सेव कर दिया है। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट स्मार्टफोन विच इज़ Narzo 30। यहाँ पर सेटिंग्स देखेंगे आप तो यहाँ पर देखिए फ्रेम रेट आप मैक्स तक जा सकते हैं और ग्राफिकल सेटिंग यहाँ पर भी अल्ट्रा तक दिखा रहा है, इम्प्रेसिव। और यहाँ पर भी मैं हाई को सेट कर दूंगा। इसके बाद चलते हैं Redmi Note 10 की तरफ। यहाँ पर देखते हैं क्या है हाल। हीट तो ये काफ़ी हो गया था। यहाँ पर मैक्स और अल्ट्रा यहाँ पर भी मौजूद है। हाई और हाई को हम यहाँ पर सेव कर देते हैं। तो Poco M3 Pro की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देखिए ग्राफिक्स को मैक्स एंड अल्ट्रा यहाँ पर भी मौजूद है और हम हाई एंड हाई को यहाँ पर भी सेव कर देते हैं। आते हैं M32 पर। यहाँ देखिए थोड़ा टच रेस्पॉन्स भी मुझे इसका थोड़ा सा कम लगा क्योंकि 2-3 बार टैप करना पड़ा तब जाके। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसकी इस पूरे सेगमेंट में सबसे कम जो है मुझे फ्रेम रेट देखने के लिए मिला। यहाँ पर आप देखेंगे मैक्स नहीं है, अल्ट्रा नहीं है, केवल वेरी हाई तक आप जा सकते हैं। सेम विद द ग्राफिकल क्वालिटी ऑल्सो। यहाँ पर आप देखेंगे केवल हाई तक मैक्स जा सकते हैं। हम हाई एंड हाई पर ही यहाँ पर सेव कर देते हैं। तो एक बात तो है कि मिड जो यहाँ पर ये लो बजट सेगमेंट है या बजट सेगमेंट आप इसको कह लीजिए, यहाँ पर आपने देखेंगे कि सबसे कम ग्राफिकल सेटिंग आपके M32 पे मौजूद है। इसके बाद चलते हैं मिड बजट सेगमेंट पर। यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले Nord CE का क्या है हाल। सेटिंग्स, ग्राफिक्स, यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेम रेट मैक्स तक है, ग्राफिकल क्वालिटी अल्ट्रा तक है। हाई एंड हाई को यहाँ पर भी सेव कर देते हैं हम। यहाँ पर Realme X7 की तरफ चलते हैं। ग्राफिक्स देखेंगे मैक्स एंड अल्ट्रा तक है एंड हाई को हम यहाँ पर सेव कर देते हैं। अब चलते हैं iQOO Z5 की तरफ। यहाँ पर भी देख लेते हैं। इसका टच रेस्पॉन्स मुझे अभी तक इन दोनों स्मार्टफोन्स, इन तीनों स्मार्टफोन्स पे सबसे बेहतर लगा। मैक्स एंड अल्ट्रा की सेटिंग यहाँ पर मौजूद है। हाई एंड हाई पर हम यहाँ पर भी सेव कर देते हैं। Redmi Note 10 Pro Max चलते हैं इसकी ओर। इसका कैमरा बम देखिए दोस्तों, टच करने के बाद पूरा स्मार्टफोन यहाँ पर हिल जाता है। ग्राफिक्स को देखिए आप, यहाँ पर मैक्स एंड अल्ट्रा यहाँ पर भी मौजूद है एंड हाई को हम यहाँ पर सेव कर देते हैं। और एट लास्ट M52 5G, यहाँ पर आप देखिए ग्राफिक्स, यहाँ पर भी सेम ग्राफिकल सेटिंग्स मैक्स एंड अल्ट्रा मौजूद है। हाई एंड हाई को हम यहाँ पर भी सेव कर देते हैं। तो इस सेगमेंट में सभी स्मार्टफोन्स पर सेम ग्राफिकल सेटिंग हमें देखने के लिए मिली। मूव ऑन टू Nord 2।
यहाँ पर आप देखेंगे मैक्स एंड अल्ट्रा यहाँ पर भी है और हमने बाय डिफॉल्ट हाई एंड हाई को सेव कर दिया है। इसके बाद Mi 11X है यहाँ पर आप देखेंगे जो फ्रेम रेट है वो मैक्स है और अल्ट्रा ग्राफिक्स सेटिंग्स यहाँ पर भी मौजूद हैं एंड हाई को मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। इसके बाद Realme GT Neo 2 के पास हम आ जाते हैं दोस्तों। कलर तो काफ़ी शानदार है स्मार्टफोन का, मेरा काफ़ी पसंदीदा है। ग्राफिकल सेटिंग्स का क्या है हाल, मैक्स एंड अल्ट्रा यहाँ पर भी मौजूद है। इसके बाद हम चलते हैं iQOO 7 की तरफ। गेमिंग के मामले में धुरंधर माने जाने वाले स्मार्टफोन्स ये हैं। ग्राफिक्स पर चलते हैं, यहाँ पर देखिए मैक्स एंड अल्ट्रा मौजूद है, हाई एंड हाई को यहाँ पर भी हमने सेव कर दिया है। और फिर है पोको F3 GT, ये भी एक गेमिंग के नज़रिए से अच्छा स्मार्टफोन है, स्पेशलाइज्ड कीज़ यहाँ पर भी दी गई हैं इसमें। ग्राफिक्स आप देखेंगे तो मैक्स एंड अल्ट्रा यहाँ पर मौजूद है, तो हाई एंड हाई को हम यहाँ पर भी सेव कर देते हैं। तो चलिए ये सेगमेंट भी हमने कंप्लीट किया, सभी में सेम ग्राफिकल सेटिंग्स यहाँ पर भी देखने के लिए मिली। अब चलते हैं अपने फ्लैगशिप किलर सेगमेंट की ओर, जो कि यहाँ पर प्लेस्ड है और इसमें देखते हैं OnePlus 9R हमारे पास सबसे पहले है। यहाँ पर आप ग्राफिक्स देखेंगे तो मैक्स एंड अल्ट्रा मौजूद है, हाई एंड हाई को हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। Vivo X60 की तरफ चलते हैं, सेटिंग्स ग्राफिक्स देखिए यहाँ पर भी सेम मैक्स एंड अल्ट्रा मौजूद है और हाई एंड हाई को मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। Samsung S20 FE 5G दोस्तों, क्या है आपका सोचना, क्या ग्राफिकल सेटिंग्स यहाँ पर मौजूद होंगी, कम होंगी या ज़्यादा होंगी, कमेंट करके बताइए। खैर मैं अभी चेक कर ही दे रहा हूँ। यहाँ देखिए मैक्स एंड अल्ट्रा यहाँ पर मौजूद है, तो हाई एंड हाई को यहाँ पर भी हमने सेव कर दिया है। iQOO 7 लेजेंड, क्या ये स्मार्टफोन ग्राफिक्स के मामले में बाकी सब स्मार्टफोन से लेजेंड है? आइए देखते हैं। ग्राफिक्स हाई एंड हाई, सेटिंग्स जो थी वही सेम मौजूद हैं, कोई अलग हटके आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रही है। मैक्स एंड अल्ट्रा। Mi 11X Pro दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी मैक्स एंड अल्ट्रा मौजूद है एंड हाई यहाँ पर भी हमें हम जो है सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हमें कोई भी स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स देखने के लिए नहीं मिला है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स यहाँ पर आपको मिली हो, सब में सेम सेटिंग्स थी। चलिए दोस्तों, फाइनली हमारी फ्लैगशिप सीरीज़ आ गई है, आइए इसकी तरफ भी देख लेते हैं। सबसे पहले Vivo X70 Pro Plus, जो कि मेरा एक फेवरेट स्मार्टफोन है। ग्राफिक्स की ओर चलते हैं, मैक्स एंड अल्ट्रा ही यहाँ पर भी मौजूद है, तो चलिए हाई एंड हाई को हम यहाँ पर सेव कर देते हैं। कमाल की बात है, किसी पर मुझे एक्सट्रीम सेटिंग्स देखने के लिए फ़िलहाल अभी तक नहीं मिली हैं। खैर क्या पता इन 4 स्मार्टफोन्स में किसी पर हो, देखते हैं। सेटिंग्स यहाँ पर भी देखते हैं, अल्ट्रा एंड मैक्स यही है यहाँ पर भी मौजूद, तो हाई एंड हाई को हम यहाँ पर भी सेव कर दिया है। इसके बाद OnePlus 9 Pro, यहाँ देखिए ग्राफिक्स को सेम सेटिंग्स है, मैक्स एंड अल्ट्रा एंड हाई को हम यहाँ पर सेव कर देते हैं। अब आता है ROG 5, चलिए इस पर तो एक्सट्रीम यार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर मौजूद है इस गेम के ऊपर तो ज़रूर होनी चाहिए। नहीं दोस्तों, यहाँ पर भी देखिए आप हाई एंड हाई को भी मुझे सेव करना होगा क्योंकि मैक्स एंड अल्ट्रा ही यहाँ पर मौजूद है। एट लास्ट Mi 11 अल्ट्रा, तो यहाँ पर आप देखिए ग्राफिक्स को यहाँ पर भी सेम मैक्स एंड अल्ट्रा मौजूद है, तो हाई एंड हाई को मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। तो दोस्तों एक चीज़ जो यहाँ पर ध्यान देने वाली निकल करके आई है वो ये है कि शायद या तो PUBG न्यू स्टेट के ऊपर गेस्ट मोड पर एक्सट्रीम सेटिंग्स नहीं दी गई हैं, या फिर गेम के ऊपर अभी एक्सट्रीम सेटिंग्स आई ही नहीं हैं, क्योंकि इन फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में से मैं कम से कम ROG 5 पर तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पर आपको एक्सट्रीम सेटिंग्स देखने के लिए मिले। खैर चलिए अब सभी पर यहाँ पर हम गेम प्ले शुरू कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, गेम तो यहाँ पर मैंने शुरू कर दिया है सभी पर, और टाइम हो रहा है लगभग यहाँ पर 13 मिनट। तो अब लगभग 18 मिनट 5 मिनट बाद मैं यहाँ पर देखूंगा कि टेम्परेचर का सभी स्मार्टफोन्स का क्या हाल है, और साथ ही साथ फिर 10 मिनट बाद इसके हम बैटरी का हाल जानेंगे। यानी कि 18 मिनट पर मैं देखूंगा टेम्परेचर का हाल, और लगभग 23 मिनट पर मैं यहाँ पर बैटरी सभी की देखने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ इस पूरी वीडियो में। सो दोस्तों आइए यहाँ पर मैं टेम्परेचर चेक कर देता हूँ, और काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स में जो है गेम जो है वो रीस्टार्ट हमें करना पड़ेगा, और ऋतिक से मैं कहूँगा कि वो सभी स्मार्टफोन्स में यहाँ पर गेम को स्टार्ट कर दे। मैं तब तक 1 बाय 1 सबका टेम्परेचर एंड बैटरी आपको बता देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इन्फिनिक्स नोट 11S का क्या हाल है। 29 डिग्री यहाँ पर आप टेम्परेचर देखने के लिए मिल रहा है, और अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी लेवल 92% हो गया दोस्तों। इसके बाद Redmi Note 10 की तरफ देखें, जो 31-32 ऑलरेडी था, वो 36 तक दोस्तों यहाँ पर पहुँच गया है। देखिए ओ माय गॉड 36, जबकि यहाँ का टेम्परेचर मुश्किल से 10 से 12 डिग्री है, और आप देख सकते हैं कि सर्दी के दिनों में 36 डिग्री, तो गर्मी के दिनों में आप इसको 50 मानिए ईजीली।
बैटरी का हाल देखेंगे तो 90% हो गई है। इसके बाद देखते हैं नार्जो 30, तो यहाँ पर क्या है टेम्परेचर का हाल, 29 डिग्री है। बैटरी यहाँ पर देखेंगे तो वो 90% है। सैमसंग M32 दोस्तों, टेम्परेचर है 29 और बैटरी कितनी है 95। इसके बाद आइए पोको M3 Pro पर, टेम्परेचर 28 और बैटरी यहाँ पर देखेंगे 93। सो दोस्तों अगर हम यहाँ पर केवल बैटरी के मामले में बात करें तो M32 आगे निकल जाता है, लेकिन अगर टेम्परेचर एंड बैटरी ओवरऑल को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑन एन एवरेज पोको M3 Pro जो है वो सबसे यहाँ पर सही साबित हो रहा है, क्योंकि इसका टेम्परेचर बाकी सबसे के मुकाबले 1 डिग्री का कम भी है और बैटरी भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुई, 93% ही हुई है। इसके बाद आइए Realme X7 को देखते हैं, 29 डिग्री इसका भी यहाँ पर टेम्परेचर है। Realme X7 की बैटरी भी मैं आपको बता देता हूँ 94% हुई है। नॉर्ड सी की बात करें 31 डिग्री तक ये पहुंचा है और नॉर्ड सी की बैटरी 89% हो गई है। जी हाँ दोस्तों, 89% नॉर्ड सी पहुंच गया है। इसके बाद यहाँ पर नोट 10 Pro Max को हम देखते हैं, 28.3 इसका टेम्परेचर है और बैटरी अगर बात करें तो 92% हो गई है। यहाँ पर आप देखेंगे iQOO Z5 को, तो 27 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। और अगर हम बात करें बैटरी की तो 95% बैटरी यहाँ पर है। M52 5G को देखेंगे तो 29 डिग्री का यहाँ पर टेम्परेचर है और बैटरी 93% है। तो यहाँ पर बैटरी के मामले में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट जो है वो मुझे iQOO Z5 लगा है। 95% बैटरी यहाँ पर इसकी बची हुई है, केवल 5% का ड्रॉप आपको देखने के लिए मिला है। नोट 2 की तरफ चलते हैं। चलिए, ये जो स्मार्टफोन है काफ़ी बार फटा है पिछले साल में, देखते हैं गेमिंग के दौरान यहाँ पर क्या होता है। लेकिन गेमिंग के दौरान तो काफ़ी ज़्यादा कूल मुझे देखने के लिए मिल रहा है। 27 डिग्री का टेम्परेचर कुल दोस्तों इसका है, जो कि ऑन एन एवरेज अभी तक मैंने सभी स्मार्टफोन का नापा है तो 29 डिग्री के आसपास है। यहाँ पर 27.7 जो कि कंपैरेटिवली काफ़ी कूल है। तो मुझे लग रहा है अपडेट के बाद इसको काफ़ी ठंडा कर दिया है कंपनी ने। बैटरी 92% है। Mi 11X की हम बात करते हैं, यहाँ पर 25, केवल 25 दोस्तों, मतलब ये तो मानिए कि इससे भी नीचे पहुँच गया है। और बैटरी है 96%, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है अभी तक, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, चाहे टेम्परेचर हो चाहे बैटरी हो। Realme GT Neo 2 को देखते हैं, 28 और बैटरी परसेंटेज 95% है, तो ये भी ठीक है स्मार्टफोन। इसके बाद iQOO 7 की तरफ चलते हैं, 27 इसका टेम्परेचर है और बैटरी के हम यहाँ पर बात करें तो 93% है। और पोको F3 GT मुझे लगा ये गर्म होगा दोस्तों, क्योंकि शुरू में भी था, नहीं ये तो कूल डाउन हो गया है। देखिए 27 डिग्री का टेम्परेचर पहुंच गया है और बैटरी देखते हैं तो वो है 91%। सो दोस्तों यहाँ पर जो बादशाह निकल करके आया है वो Mi 11X है, क्योंकि इसमें आपको जो प्रोसेसर है वो भी Qualcomm Snapdragon 870 देखने के लिए मिलता है, तो उसका भी आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलता है। इसके बाद चलिए आइए OnePlus 9R की तरफ चलते हैं, 29 डिग्री यहाँ पर इसका टेम्परेचर है, 28.8 और अगर हम बात करें इसके बैटरी लेवल की तो 92% है। इसके बाद Vivo X60 26 डिग्री, केवल 26 डिग्री इसका यहाँ पर टेम्परेचर है दोस्तों। और अगर हम इसके बैटरी की बात करें तो 91% बैटरी हो गई है। Samsung S20 FE 5G 29.8 तक पहुँच गया है और बैटरी इसकी यहाँ पर दोस्तों 88% है, काफ़ी ज़्यादा बैटरी ड्रॉपेज देखने के लिए यहाँ पर मिला है। iQOO 7 Legend की बात करें तो 28.8 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर इसका है और अगर आप बात करेंगे बैटरी की तो 91% है। Mi 11X Pro की हम यहाँ पर बात करेंगे तो देखिए 27.8 डिग्री इसका टेम्परेचर है और बैटरी यहाँ पर 92% है। तो मैं यहाँ पर ये आपको मतलब बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा ठंडा स्मार्टफोन, कूल स्मार्टफोन यहाँ पर जो है वो Vivo X60 रहा है और बैटरी भी इसकी बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुई है, 91% तक ही पहुँचा है। यानी कि बैटरी तो ऑलमोस्ट सभी स्मार्टफोन्स की यहाँ पर इतनी ही है, 91%। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर ड्रॉप हुई है वो Samsung S20 FE 5G की हुई है और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर भी इसी का इन पाँचों स्मार्टफोन्स पे देखने के लिए मिला है और सबसे कम यहाँ पर हमें Vivo X60 देखने के लिए मिला है। चलिए फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की तरफ आ जाते हैं। Vivo X70 Pro 29.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पर इसका है, बैटरी की बात करेंगे तो 91% है। Samsung S21 Ultra 25.8, ये इंप्रेसिव है दोस्तों, यहाँ पर टेम्परेचर आपको 25 देखने के लिए मिला, लेकिन बैटरी का क्या है हाल, 90%। बैटरी में यहाँ पर आपको कोई कमी नहीं दिखाई देगी। इसके बाद चलते हैं OnePlus 9 Pro की तरफ, तो 29.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका है और बैटरी का क्या है हाल, 89%। अभी तक सबसे ज़्यादा बैटरी यहाँ पर इसकी ड्रॉप हुई है। ROG 5, आइए ROG 5 को देख लेते हैं, 28 डिग्री इसका टेम्परेचर है,
बैटरी 95, यानी कि अभी तक तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट मुझे यहाँ पे लग रहा है। देखते हैं Mi 11 अल्ट्रा इसको हरा पाता है या नहीं। आइए Mi 11 अल्ट्रा का टेम्परेचर देखते हैं, 30 डिग्री 29.6 और बैटरी 87%। तो नहीं दोस्तों, देखिए गेमिंग के मामले में यहाँ पर ROG ने अपनी बादशाहत कायम करके रखी है। आप देख ही सकते हैं केवल 5% का बैटरी ड्रॉप यहाँ पर देखने के लिए मिला है। सो दोस्तों, आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस जरूर की होगी, चाहे Mi 11X हो या Vivo X70 हो, दोनों Qualcomm Snapdragon 870 पर काम करते हैं और यहाँ पर ये अपने आप को साबित कर रहा है। गेमिंग के दौरान काफ़ी ठंडा ये डिवाइस को रख रहा है। यहाँ पर आपको हीटिंग का इशू बिल्कुल भी देखने के लिए मिल रहा है। बैटरी वाइज भी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है देखने को मिल रहा है। और बात करें फ्लैगशिप की, तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि ROG 5 जो कि गेमिंग के लिए स्मार्टफोन माना जाता है, उसने अपनी बादशाहत यहाँ पर कायम करके रखी हुई है। खैर, टाइम की बात करें तो 28 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट बाद यानी कि तकरीबन 38 मिनट पर मिलते हैं फिर से एक बार यहाँ पर सभी का टेम्परेचर एंड बैटरी चेक हम करने वाले हैं। सो दोस्तों चलिए, 10-12 मिनट हो चुके हैं, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं सभी का टेम्परेचर एंड बैटरी परसेंटेज। देख सकते हैं दोस्तों आप, इन्फिनिक्स गेम को एग्जिट करने में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टाइम ले रहा है। खैर चलिए, गेम तो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर दूंगा, साथ ही इसका टेम्परेचर अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं। 32 डिग्री तक ये पहुँच गया है। ये देखिए 32 डिग्री तक यहाँ पर आ गया टेम्परेचर। बैटरी की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर बैटरी है 85%। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे Redmi Note 10 को, 34 डिग्री पर ये बना हुआ है। ये काफ़ी कंसिस्टेंट है हीट होने में दोस्तों, इसने जो है अपनी राह नहीं छोड़ी है और वही टेम्परेचर पर ये बना हुआ है। बैटरी की बात करेंगे तो 85% ही बैटरी इसकी भी है। इसके बाद Narzo 30 की अगर यहाँ पर बात करेंगे तो 31 डिग्री के आसपास इसका टेम्परेचर है और बैटरी यहाँ पर देखेंगे तो 84% है। इसकी थोड़ी सी यहाँ पर अभी 1% कम बैटरी है बाकी दोनों स्मार्टफोन से जो भी हमने देखे हैं। इसके बाद चलते हैं M32 पर, 31 डिग्री इसका टेम्परेचर है, 31 के आसपास, और अगर इसकी बैटरी हम यहाँ पर देखेंगे तो 92% है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें पोको की तो टेम्परेचर केवल 28 है और बैटरी है 88, लेकिन यहाँ पर बैटरी एफिशिएंट जो है वो सबसे ज़्यादा Samsung M32 साबित हुआ है। आइए Realme X7 की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्मार्टफोन काफ़ी ठंडा पड़ा हुआ है, 27 डिग्री का टेम्परेचर केवल यहाँ पर दिखा रहा है। और बात करें बैटरी की तो बैटरी इसकी 90% है केवल। इसके बाद Note C की अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो 31 डिग्री का टेम्परेचर इसका है और मुझे लग रहा है इसकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुई होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। जी हाँ, 83% बैटरी इसकी पहुंच गई है। देखिए कितना मैसिव ड्रॉप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है Note CE में। इसके बाद Redmi Note 10 Pro Max की हम बात करेंगे तो 29 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर है और बैटरी परसेंटेज की बात करेंगे तो वो है तकरीबन 88%। जी दोस्तों, और इसके बाद अगर हम iQOO Z5 की तरफ देखेंगे यहाँ पर तो 28 डिग्री का टेम्परेचर यहाँ पर है और 90% बैटरी है। इंप्रेसिव है यहाँ पर थोड़ा सा iQOO Z5 का बैटरी परसेंटेज। M52 क्या है बैटरी का हाल? टेम्परेचर 31 है, बैटरी मुझे लग रहा है इसकी काफ़ी बची होगी M32 की तरह ही। नहीं दोस्तों, यहाँ पर 88% बैटरी है। तो यहाँ पर बैटरी वाइज और टेम्परेचर वाइज iQOO Z5 जो है वो इम्प्रेसिव है। Note 2 की तरफ चलते हैं, 28.7 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है, बैटरी है 86%। काफ़ी यहाँ पर ड्रॉप आपको देखने के लिए मिला है। Mi 11X की बात करेंगे, 31 डिग्री टेम्परेचर है, बैटरी यहाँ पर है 89%। इसके बाद Realme GT Neo 2, 30 डिग्री टेम्परेचर, बैटरी है 89%। तो बैटरी तो दोनों की सेम है, लेकिन Mi 11X का टेम्परेचर 31 तक पहुंच गया है, जो पिछले राउंड में काफ़ी यहाँ पर कम आपको देखने के लिए मिला था। और इस बार लंबी रेस में जो है Realme GT Neo 2 जो है वो आगे निकलता हुआ दिख रहा है। इसका केवल 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। iQOO 7 की हम यहाँ पर बात करेंगे तो इसका भी जो टेम्परेचर है वो 29 डिग्री ही है। बैटरी देखते हैं, बैटरी 87% हालांकि यहाँ पर पहुँच गई है। पोको F3 GT इम्प्रेसिव दोस्तों, 29 डिग्री ही इसका जो टेम्परेचर है। कंसिस्टेंसी यहाँ पर आप देखिए 29 डिग्री ही है यहाँ पर बना हुआ इसका टेम्परेचर पोको F3 GT। और बैटरी की हम बात करें यहाँ पर तो बैटरी है 86%। तो देखिए पिछले राउंड में इन स्मार्टफोन्स में Mi 11X आगे निकल गया था, लेकिन यहाँ पर Realme GT Neo 2 स्मार्टफोन जो है बैटरी वाइज भी और टेम्परेचर वाइज भी इन पांचों स्मार्टफोन्स में सबसे आगे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं OnePlus 9R को, 31 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पर और बैटरी का क्या है हाल? 85%। Vivo X60 की बात करेंगे तो इसका भी 28 डिग्री टेम्परेचर है और बैटरी है 86%। Samsung S20 FE 5G का 31 डिग्री टेम्परेचर है और बैटरी है 82%। और iQOO 7 Legend की बात करेंगे तो 28 डिग्री टेम्परेचर इसका है और बैटरी है 85%। सो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बैटरी वाइज और टेम्परेचर वाइज यहाँ पर आप देखेंगे पहले राउंड में Vivo X60 आगे था और अभी भी Vivo X60 यहाँ पर आगे बना हुआ है। सबसे कम बैटरी इसकी ड्रॉप हुई है और सबसे कूल भी ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो Vivo X60 ने तो अपनी जो
लीड है वो बनाई हुई है, लेकिन Mi 11X जो है वो Realme GT Neo 2 से पीछे हो गया है। Vivo X70 Pro Plus को देखते हैं, यहाँ पर 33 डिग्री तक टेम्परेचर इसका पहुंच गया दोस्तों। Vivo X70 Pro Plus 33 डिग्री और बैटरी 84% तक पहुंच गई है। OnePlus 9 Pro 32.7, ये भी पीछे नहीं है दोस्तों, ऑलमोस्ट 33 डिग्री ये भी पहुंच गया, 32.7 डिग्री। और यहाँ पर देखेंगे आप बैटरी 81%, लेकिन बैटरी यहाँ पर Vivo X70 Pro Plus से भी ज़्यादा इसकी ड्रॉप देखने के लिए मिल रही है। Samsung S21 Ultra देखिए, आइए इसको भी देख लेते हैं। 28, वाओ, देखिए काफ़ी इंप्रेसिव यहाँ पर सैमसंग नज़र आ रहा है। 27.7, 28 डिग्री के आसपास इसका टेम्परेचर है और बैटरी 85%, तो यानी कि यार देखिए यहाँ तो काफ़ी इंप्रेसिव हो गया है। लंबी गेमिंग के दौरान ROG 5 को देखते हैं कि हरा पाता है या नहीं। जी नहीं, ROG 5 यहाँ पर 31.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। वहीं Samsung S21 Ultra केवल 28 डिग्री पर है। तो आप देख सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस। बैटरी की बात की जाए तो बैटरी के मामले में ज़रूर यहाँ पर ROG 5 आ गया है, क्योंकि इसकी बैटरी केवल 89% तक ही अभी पहुंची है। Mi 11 Ultra को देख लेते हैं। 29 डिग्री सेल्सियस Mi 11 Ultra का टेम्परेचर है और बैटरी यहाँ पर 82 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि देखिए टेम्परेचर के मामले में यहाँ पर आपको Samsung S21 Ultra जो है वो आगे दिखाई दे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको Samsung Exynos 2100 का चिपसेट मिलता है। सो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर Samsung S21 Ultra सबसे कूल बना हुआ है और इसके पीछे है Samsung Exynos 2100 चिपसेट का कमाल। बात करें Vivo X60 की, तो मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 870 चिपसेट मिलता है और वो भी लीड यहाँ पर बनाए हुए है। इसके बाद Realme GT Neo 2 की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको Snapdragon 870 चिपसेट मिलता है, लेकिन इसने इस बार Mi 11X को हरा दिया। दोनों में सेम ही प्रोसेसर था, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो भी गेमिंग के लिए यहाँ पर कंट्रीब्यूट करती हैं, केवल प्रोसेसर नहीं है। तो शायद इसी वजह से जो Realme GT Neo 2 है वो Mi 11X से आगे निकल गया है। खैर, यहाँ पर आप देखेंगे 51 मिनट हो चुके हैं गेम चलते हुए सभी स्मार्टफोन्स के ऊपर। 1 घंटे बाद यानी कि 60 मिनट पर तकरीबन हम देखेंगे, दोबारा मिलेंगे और फाइनल एक बार चेक करेंगे सभी स्मार्टफोन्स का हाल। तो चलिए दोस्तों, आखिरकार वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1 घंटा पूरा होने की, और यहाँ पर इसी के साथ सभी स्मार्टफोन्स पर 1 बाय 1 मैं गेम को मिनिमाइज करता जाऊँगा और टेम्परेचर को और बैटरी को एक बार फाइनल चेक करेंगे और फिर जो भी सेगमेंट वाइज विनर है वो मैं आपको बताता चलूँगा। तो चलिए दोस्तों, Infinix Note 11S से शुरुआत करते हैं और यहाँ पर आप देखिए कि आपको 22% का ड्रॉप देखने के लिए मिला है। 78% बैटरी यहाँ पर हो गई है। टेम्परेचर की बात की जाए तो देख सकते हैं आप 36 डिग्री तक इसका टेम्परेचर भी पहुँच गया है। 36 डिग्री टेम्परेचर आप देख सकते हैं दोस्तों। ये 35.5, 36 तक ये टच कर रहा है, ये देखिए। इसके बाद चलिए आते हैं Narzo 30 पर। यहाँ पर देखते हैं बैटरी 79% है, यानी कि कम से कम Infinix से तो बेहतर ये है 1%। टेम्परेचर की बात की जाए तो 34 डिग्री इसका भी है। टेम्परेचर में यहाँ पर आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। इसके बाद आइए Redmi Note 10 की तरफ चलते हैं, जो शुरू में सबसे ज़्यादा हीट यहाँ पर हमें ओह माय गॉड, तो ये हीट जो है बरकरार रखी है इसने 37 डिग्री तक, ये 37.8, विच मीन्स कि ऑलमोस्ट 38 डिग्री तक ये टच कर रहा है दोस्तों। बैटरी की बात की जाए तो 80% बैटरी एफिशिएंसी ज़रूर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, लेकिन जब इतना ज़्यादा हीट हो जाता है तो क्या ही फ़ायदा दोस्तों। M32 की ओर चलते हैं चलिए और ये देखते हैं इसकी बैटरी 88% बैटरी यहाँ पर है और टेम्परेचर 32। ओके, काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। अभी जितने भी स्मार्टफोन्स हमने चेक किए हैं केवल 12% का ड्रॉप बैटरी का और टेम्परेचर भी 32-33 तक ही है। और पोको M3 Pro को भी देख लेते हैं चलिए, 32 ही इसका भी टेम्परेचर है और बैटरी 84, यानी कि देखिए। सो दोस्तों, यहाँ पर आपको पहली नज़र में जो धुरंधर निकल कर के आया है वो Samsung M32, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर ग्राफिकल सेटिंग्स काफ़ी कम मिलती हैं अगर आपको ध्यान हो। मैंने वीडियो के शुरू में जब आपको ग्राफिकल सेटिंग चेक कराई थी तो इस पूरे सेगमेंट में सबसे कम ग्राफिकल सेटिंग्स आपको इसी स्मार्टफोन में देखने के लिए मिली थी। तो विनर हम इसको यहाँ पर जो अनाउंस वो नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा स्मार्टफोन है जो कि टेम्परेचर इसके बराबर है और बैटरी भी उसकी 84% ही आई है केवल, वो है पोको M3 Pro। तो ये है हमारा अंडर 15,000 या फिर आप कहें लो बजट या बजट सेगमेंट स्मार्टफोन का विनर पोको M3 Pro। दोस्तों ये विनर है हमारा और विनर को हम थोड़ी सी यहाँ पर खासियत से थोड़ी सी आरामदारी से रखना चाहेंगे। पोको M3 Pro चमकता रहेगा, दमकता रहेगा। यहाँ पर ये देखिए, बाकी सबकी हम लाइट बंद कर देते हैं, केवल एक की लाइट जली रहेगी, वो है विनर। इसके बाद Realme X7 की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या हाल। पहले मैं सबसे पहले मिनिमाइज कर देता हूँ। तो बैटरी आप देखेंगे यहाँ पर 86% हो गई है। जी हाँ दोस्तों, और टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो केवल 28%, काफ़ी इंप्रेसिव। इसके बाद अगर हम देखें Note CE को तो मुझे लग रहा है बैटरी तो इसकी 70s में हो गई। जी हाँ, 78% बैटरी इसकी पहुँच गई है
और टेम्परेचर की हम बात करें तो 32 डिग्री तक ये टच कर रहा है। इसके बाद iQOO Z5 की तरफ चलते हैं। बैटरी 88% है, अभी तक सबसे कम बैटरी यहाँ पर ड्रॉप 87 हो गई है, देखिए बात होगा तुम्हें, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पर भी 28-29 है, यानी कि Realme X7 को तो इसने पछाड़ दिया है। चलते हैं Redmi Note 10 Pro Max की ओर। यहाँ पर बैटरी का हाल देखते हैं 83%, यानी कि बैटरी में तो बैटरी के मामले में रेस में नहीं है, और टेम्परेचर के मामले में है क्या जी नहीं, 32-33 डिग्री टेम्परेचर इसका भी है। अब चलते हैं फाइनल M52 5G की तरफ, देखते हैं कि क्या ये iQOO Z5 को हरा पाता है या नहीं। बैटरी 82% है, तो बैटरी के मामले में तो क्रॉस हो गया है। अब टेम्परेचर को भी देख लेते हैं, 32 और यहाँ देखिए 29। विनर यहाँ पर आपके सामने है, क्लियर है, iQOO ने सेगमेंट में दोस्तों बाजी मार ली है। तो इसको हम पलटाते हैं और बाकी सबकी बत्ती हम यहाँ पर बुझाते हैं। अब आते हैं Nord 2 की तरफ, देखते हैं क्या है हाल। तो ये Nord 2 है, ये मेरी टेम्परेचर गन है और ये मैंने इसको मिनिमाइज किया। बैटरी है 80%, 20% का सीधा ड्रॉप। टेम्परेचर में कितना है राइज, 33 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया दोस्तों। Mi 11X की ओर चलते हैं, देखते हैं Mi 11X कैसा परफॉर्म करता है। टेम्परेचर 32 डिग्री, ठीक है। बैटरी यहाँ पर 83% तक पहुंच गई है। Realme GT Neo 2 जो कि लास्ट बार हमारा विनर था, देखते हैं वो Mi 11X को इस बार हरा पाता है या Mi 11X जीत जाता है। तो बैटरी इसकी भी 83% है, कांटे की टक्कर दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं Mi 11X एंड Realme GT Neo 2 में दोनों में बैटरी परसेंटेज सेम है, 83%। टेम्परेचर का यहाँ पर जंग है, आप देखते हैं टेम्परेचर कितना है, 32 डिग्री और यहाँ पर भी 32 डिग्री। तो यहाँ पर तो बिल्कुल टाई मुकाबला होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ये देखिए टेम्परेचर सेम है और बैटरी परसेंटेज भी सेम है। तो पहले राउंड में Mi 11X आगे निकल जाता है, दूसरे राउंड में Realme GT Neo 2 आगे निकल जाता है, लेकिन जब फाइनल राउंड आता है तो मुकाबला टाई हो जाता है। आगे चलते हैं iQOO 7 को, देखते हैं क्या ये स्मार्टफोन्स इन दोनों स्मार्टफोन्स को हरा पाएंगे। बैटरी परसेंटेज की ओर मुझे सबसे पहले देखना होगा, 80%, तो बैटरी के मामले में तो कहीं नहीं टिकते हैं। टेम्परेचर की बात की जाए तो 32 डिग्री, तो बैटरी टेम्परेचर भी कोई खासा कम नहीं है। चलते हैं Poco F3 GT की तरफ, यहाँ पर देखते हैं बैटरी 80%, बैटरी के मामले में क्रॉस हो गया है। टेम्परेचर देखिए 31.9 32 डिग्री। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मुकाबला टाई हुआ है बिटवीन Mi 11X एंड Realme GT Neo 2। दोनों सेम ही प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 870 पर काम करते हैं। और Poco F3 GT, मैं इसकी यहाँ पर थोड़ी सी बात ज़रूर करना चाहूँगा, जिसमें यहाँ पर आपको ट्रिगर बटन्स वगैरह दिए गए थे गेमिंग के लिए, काफ़ी इसके बारे में बातें हो रही थी, लेकिन ये गेमिंग के मामले में उतना बेहतर यहाँ पर अपने सेगमेंट में साबित हुआ नहीं है। तो थोड़ा सा मैं इससे यहाँ पर निराश हूँ। ये मैंने यहाँ पर पलट दिया था, सॉरी दोस्तों, इसको मैं सीधा करके इसकी बत्ती बुझा देता हूँ और जब विनर है उन दोनों को मैं यहाँ पर पलट देता हूँ। Mi 11X क्या शानदार डिज़ाइन के साथ भी आता है, और Realme GT Neo 2 जो कि है यहाँ पर ये नियॉन वाले कलर में। ये देखिए दोनों विनर हमारे बिल्कुल चमकते हुए आपके सामने हैं। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट सेगमेंट विच इज दी फ्लैगशिप किलर सेगमेंट, और यहाँ पर है OnePlus 9R। सबसे पहले मिनिमाइज करते हैं इसके गेम को, यहाँ पर देखते हैं क्या है हाल। 32 डिग्री का टेम्परेचर है, बैटरी है 78%। X60 जो कि विनर था हमारा पहले, ये बैटरी इसकी 82% पहुँच गई है और टेम्परेचर 29 डिग्री। वाओ इंप्रेसिव। सैमसंग क्या इसको हरा पाता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले बैटरी देखें तो 77% हो गई, तो बैटरी के मामले में तो Vivo के सामने नहीं टिकता है। आइए अब देखते हैं टेम्परेचर 32 है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी आगे है Vivo से। अब iQOO 7 Legend की तरफ चलते हैं, बैटरी 80%, तो बैटरी के मामले में ये X60 को नहीं हराता है। टेम्परेचर देखते हैं, टेम्परेचर सेम है, लेकिन क्योंकि X60 की बैटरी लेवल भी इससे ज़्यादा था तो वही आगे है। Mi 11X को देखते हैं, चलिए फाइनली। सबसे पहले बैटरी 83%, यहाँ पर मुझे कुछ थोड़ी सी टक्कर लग रही है दोस्तों। 81% इसकी थी और Mi 11X Pro की जो है 83% है, तो बैटरी के मामले में यहाँ पर इसने X60 को पीछे कर दिया है। आइए देखते हैं कि टेम्परेचर क्या है, क्या ये 28 डिग्री को पार कर पाएगा। आइए देखते हैं, ऑलमोस्ट क्लोज 29 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। यहाँ पर भी 28.5 28.6 दिख रहा था, तो यानी कि 0.4 का डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन 0.4 का ही केवल डिफरेंस है, बैटरी एफिशिएंसी आपको यहाँ पर ज़्यादा मिल रही है। तो देख लीजिए जो हमारा विनर है वो है यहाँ पर Mi 11X Pro, और ख़ास बात यह है कि ये स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट के साथ आता है, तो लंबी गेमिंग में इसने अपने आप को प्रूव कर दिया है। और 870 जो चिपसेट है स्नैपड्रैगन का है, उसको यहाँ पर इसने पीछे कर दिया है। ये देखिए मैंने इसको पलटा दिया है, डिज़ाइन भी काफ़ी शानदार है, कलर भी काफ़ी शानदार है। आइए अब जो हमारी असली लड़ाई है वो है फ्लैगशिप्स के बीच में, इसको भी देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन जीतता है। बैटरी सबसे पहले Vivo की देखेंगे तो 77% है। टेम्परेचर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 32.4 डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद अगर आप OnePlus 9 Pro को देखेंगे
तो इसकी बैटरी भी अभी देख लेते हैं हम। 74%, यानी कि बैटरी के मामले में तो वीवो के सामने ये नहीं टिकता है। टेम्परेचर देख लेते हैं, मुझे पकड़ने में गर्म लग रहा था, टेम्परेचर देखते हैं कितना पहुंचा है। 32 डिग्री तक ये भी पहुंच गया है। ROG 5 ये देखते हैं इसका क्या है हाल। बैटरी के मामले में इसने सभी को पछाड़ दिया है, 84% बैटरी इसकी है। एंड टेम्परेचर 31। तो दोस्तों सबसे कम टेम्परेचर फिलहाल इसका देखने के लिए मिला है 31, और बैटरी भी सबसे ज़्यादा इसकी बची हुई है, केवल 84%। देखते हैं सैमसंग S21 अल्ट्रा इसको हरा पाता है, नहीं हरा पाता। बैटरी के मामले में तो बिल्कुल नहीं हरा पाता क्योंकि 81% बैटरी इसकी है। टेम्परेचर देखें तो यहाँ पर टेम्परेचर है 29। टेम्परेचर के मामले में ज़रूर यहाँ पर सैमसंग S21 अल्ट्रा कूल है, लेकिन 3% का ज़्यादा बैटरी ड्रॉप आपको एज़ कम्पेयर टू ROG 5 देखने के लिए मिला है। Mi 11 अल्ट्रा क्या ROG को हरा पाएगा, देखते हैं। बैटरी 76% तो नहीं है बैटरी के मामले में तो, और टेम्परेचर 32 जी नहीं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इन तीनों स्मार्टफोन की तो बत्ती यहाँ पर बुझा देते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं टक्कर कह सकता हूँ सैमसंग S21 अल्ट्रा और ROG 5 के बीच में थी, जिसमें ROG 5 ने यहाँ पर बढ़त बना ली है 3% ज़्यादा बैटरी के साथ। ज़रूर इसका टेम्परेचर आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, टेम्परेचर जो है 30 और यहाँ पर 28.8 यानी कि 29 के तकरीबन इसका 1% का टेम्परेचर ज़रूर ज़्यादा है ROG का, लेकिन 1% बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और बैटरी में यहाँ पर 3% का डिफरेंस है। तो जो क्लियर विनर हमारा निकलता है वो यहाँ पर ROG 5 है, जो कि गेमिंग के लिए माना भी जाता है। तो ROG 5 को पलटाते हैं, और बाकी जो बचा हुआ हमारा सैमसंग S21 अल्ट्रा है, इसको हम इसकी बत्ती जो है उसको बुझा देते हैं, टाइमर को भी हम बंद कर देते हैं। सो दोस्तों सभी सेगमेंट्स के विनर आपके सामने हैं। बजट सेगमेंट में जीता है पोको M3 Pro, इसके बाद मिड बजट में जीता है यहाँ पर iQOO Z5। इसके बाद अगर आप आते हैं यहाँ पर मिड सेगमेंट में, तो यहाँ पर आपको Realme GT Neo 2 एंड Mi 11X दोनों ही स्मार्टफोन्स जो है वो टक्कर देते हुए जीतते हुए नजर आते हैं। और फ्लैगशिप किलर में देखेंगे तो आपको Xiaomi Mi 11X Pro ये यहाँ पर विनर मिलता है। और एट लास्ट अगर आप फ्लैगशिप सीरीज़ में देखेंगे तो यहाँ पर आपको ROG 5 जो है वो विनर मिलता है। यहाँ पर एक चीज़ काफ़ी कॉमन, मतलब दो सेगमेंट्स में आप देखेंगे कि Xiaomi के जो स्मार्टफोन्स हैं वो जीत गए हैं। सारे विनर्स आपके सामने हैं, ये मैंने टेस्ट पूरा कंप्लीट किया है। यहाँ पर आपने देखा, ज़रूर मेरी तरफ से थोड़ी बहुत यहाँ पर कमी रह सकती है, क्योंकि इतने सारे स्मार्टफोन्स हैं और मैनेज करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर मेरे साथ ऋतिक भी थे, बावजूद इसके अगर कोई भी कमी आपको लगी हो, या फिर किसी भी इन पांचों स्मार्टफोन्स का जो जीते हैं यहाँ पर, या फिर कोई बचे हुए जो स्मार्टफोन्स हैं उनका आप स्टैंड अलोन गेमिंग बैटरी टेस्ट देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बता सकते हैं। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और इसी तरह की मजेदार टेक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए 91 मोबाइल्स को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।